वेलकम बैक टू बायोलॉजी एंड नर्सिंग इनसाइट। तो आज हम लेके आए हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है हमारा फीमेल पेल्विस। चैप्टर 2 जो है इसकी एक लेक्चर हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है, जिसमें हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में डिस्कस किया था। जितने भी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स थे, इंटरनल ऑर्गन्स और एक्सटर्नल ऑर्गन्स, वो उस वीडियो में हमने ऑलरेडी कवर कर रखा है। आप वहाँ से जाके उसको पढ़ सकते हैं। आज हम जो डिस्कस करेंगे, हमारा लेक्चर बेस्ड होगा फीमेल पेल्विस पे। बात करें फीमेल पेल्विस क्या होती है, तो फीमेल पेल्विस एक स्केलेटल रिंग होती है, मतलब बोन से बनी एक रिंग होती है, जिसमें जब बेबी जो होता है वो डिलीवर होता है तो उसी के थ्रू, फीमेल पेल्विस के थ्रू ही बाहर आता है। फीमेल पेल्विस जो होती है वो, उसको हम फीमेल पेल्विक गिल्डल भी बोलते हैं। इनमें मेनली 4 पेल्विक बोन्स होते हैं। तो आज के लेक्चर में हम फीमेल पेल्विस में बोन्स इसके कौन कौन से लगे होते हैं फीमेल पेल्विस में, इनमें जॉइंट्स कौन से होते हैं, लिगामेंट्स क्या होते हैं, इसके डायामीटर क्या है, एंड टोटल पेल्विस के टाइप्स कितने होते हैं, एंड इसके लैंडमार्क, ये सारी चीज़ें आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास 2 टॉपिक है, फीमेल पेल्विस एंड फेटल स्कल। फेटल स्कल को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है फीमेल पेल्विस। आपको फिगर से देखने को मिल रहा है कि ये है आपका फीमेल पेल्विस। अब फीमेल पेल्विस में टोटल तो 5 बोन होते हैं, बट हम काउंट करते हैं इसमें 3 ही बोन, क्योंकि 2 इनोमिनेट बोन्स हमारे होते हैं जो बड़े बड़े से होते हैं। एक सैक्रम इसमें होगा और एक कॉक्सिक्स, मतलब टोटल 4 होंगे। बट 2 इनोमिनेट बोन के अंदर, एक बोन के अंदर हमारी 3 बोन्स होती हैं। तो ये आपका जो है, ये है एक इनोमिनेट बोन। ये पूरा पोर्शन जो इलियम का है, इशियम का है, प्यूबिस का है, ये पूरे इसको मिला के हम बोलते हैं एक इनोमिनेट बोन। फिर बाकी की जो बोन हमारी होती हैं वो होती है स्पाइनल कॉर्ड की बोन, जिसमें फर्स्ट बोन हमारी होती है सैक्रम की एंड सेकंड बोन हमारी होती है कॉक्सिक्स की। तो आज हम बात करेंगे एक एक बोन को डिटेल में। अब यहाँ से आप फिगर से समझ सकते हैं कि सबसे ऊपर आपको दिख रहा है सैक्रम है, जो कि स्पाइनल कॉर्ड का पार्ट है। सैक्रम के नीचे जो है वो होता है कॉक्सिक्स। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं, ये जो पूरा पार्ट है ये वाला, ये आपका होता है इनोमिनेट बोन। तो ये एक इनोमिनेट बोन हुआ और ये आपका दूसरा इनोमिनेट बोन हो गया। तो 2 इनोमिनेट बोन है एक पेल्विस के अंदर। फिर इतना पोर्शन जो होता है ये होता है पूरा सैक्रम का, जो कि स्पाइनल कॉर्ड का पार्ट है। स्पाइनल कॉर्ड में हमने पढ़ा था लंबर होता है, थोरैसिक बोन होती हैं, कॉक्सिक्स होता है, सैक्रम होता है। तो ये सारी जो सर्वाइकल थी, ये सारी जो बोन थी, ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड की बोन थी। जो नीचे का होता है सैक्रम एंड कॉक्सिक्स, नीचे की 2 मेन बोन्स होती हैं जो कि फीमेल पेल्विस में हेल्प करती हैं, उसमें फॉर्म करने में उसको हेल्प करती हैं। तो ये है आपका सैक्रम, जो कि 5 बोन्स के फ्यूज होने से बना होता है। लास्ट वाला होता है, ये पार्ट आपका होता है कॉक्सिक्स। कॉक्सिक्स में मेनली हमें 4 बोन्स देखने को मिलते हैं। तो होप आपको ये जितने भी टॉपिक्स हैं अभी जितने दिए गए हैं, ये एसेटाबुलम कैविटी होती है। एसेटाबुलम कैविटी में ही हमारा जो हिप होता है, मतलब जो हमारी थाई की बोन होती है, हिप बोन होता है, वो जाके एसेटाबुलम में एक कैविटी होती है, उसी में वो होता है, उसके एक सॉकेट फॉर्म करता है। फिर इसमें अप टू ग्रेटर्स फोरामेंस होते हैं, जो आपको ये होल जैसे दिख रहा है, ये अप टू ग्रेटर्स होते हैं। इशियम तो आपकी इलियम, इशियम एंड प्यूबिस आपकी इनोमिनेटर बोन की ही पार्ट्स है, इसे हम आगे डिस्कस करेंगे। एंड सिम्फाइसिस प्यूबिस, सिम्फाइसिस प्यूबिस एक लिगामेंट लाइक स्ट्रक्चर होता है जो 2 प्यूबिक बोन को आपस में मर्ज करता है। ये मान लीजिए आपकी प्यूबिक बोन है, ये प्यूबिक बोन है, तो इन दोनों को जो जोड़ रहा है ये होता है प्यूबिक सिम्फाइसिस। तो चलिए हम आगे बात करते हैं। अब स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले बोन से। तो फीमेल पेल्विस जो है ये स्केलेटल रिंग है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, और इसको हम पेल्विक ग्रिडल भी बोलते हैं। इसमें हमारे मेनली 4 बोन्स इन्वॉल्व होते हैं। 2 इनोमिनेट बोन होंगे यहाँ पे हमारे पास। 2 इनोमिनेट बोन जो होंगे वो हमारे बड़े वाले होंगे। एक हमारे पास सैक्रम था एंड एक कॉक्सिक्स था। अब जो 2 इनोमिनेट बोन है उन्हीं के अंदर हमारे आते हैं इलियम, इशियम एंड प्यूबिस। 3 बोन आते हैं हमारे एक इनोमिनेट बोन के अंदर। अब यहाँ से आप देख सकते हैं इस पार्ट से, ये आपका सैक्रम रीजन हो गया, ये पूरा
ये सैक्रम, ये नीचे वाला कॉर्टेक्स है, इलियक फोसा है यहाँ पे, ये पूरा इलियक था। ये जो आपको राउंड शेप में दिख रहा है ग्रीन कलर का, ये होती है पेल्विक ब्रिम, मतलब उसके इंटरनल में जितना भी स्पेस है वो हम बोलते हैं उसको पेल्विक ब्रिम। फिर आता है इशियल स्पाइन। इशियल स्पाइन आपको दिख रहा है, ये जो साइड से उभरा हुआ थोड़ा सा है। यहाँ पे प्यूबिक सिम्फाइसिस मैंने आपको समझा दिया है, और ये जो पेक्टोनियल लाइन वगैरह है ये सब इसके लैंडमार्क्स हैं, तो ये हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। ये फिगर जो है आपको ऑल ओवर फिगर दिया गया है कि क्या क्या चीज़ें, कौन कौन से लिगामेंट होंगे, तो एक एक करके हम इन्हें डिस्कस करते हैं। तो लेट डिस्कस अबाउट बोन ऑफ फीमेल पेल्विस। तो ये आपको दिख रही है सैक्रम, कॉर्टेक्स नीचे की, प्यूबिस एंड इशियम ऊपर का, इलियम। जो आपको सबसे ज़्यादा चौड़ा पार्ट दिखाई देगा इनोमिनेट बोन में उसको हम बोलेंगे इलियम। नीचे वाले को हम बोलेंगे, ये जहाँ पे हमारी जुड़ी है प्यूबिस सिम्फाइसिस, उसके दोनों साइड वाले को हम बोलते हैं प्यूबिस, उसके नीचे वाले पार्ट को हम बोलते हैं इशियम। तो ये आपके बोन्स हो गए। अब इनोमिनेट बोन की बात करें तो ये 3 बोन से बने होंगे, इलियम, इशियम एंड प्यूबिस। इलियम क्या होती है, ये एक लार्ज फ्लैट अप पार्ट होता है जो बाहर को निकला होगा, इलियम जो होगी। When the hand is placed on the hip, जब भी आप हिप पे प्लेस करेंगे अपने हैंड को, तो जो इलियक क्रिस्ट होता है वहाँ पे ही ये रेस्ट करता है, विच इज़ द अपर बॉर्डर। जो इसकी अपर बॉर्डर है वहीं पे आपका हाथ जाता है। एट द फ्रंट ऑफ द इलियक क्रिस्ट कैन बी फेट ए बोनी प्रोमिनेंस नोन एज द एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। जो इलियक के क्रस्ट के सामने आपको फील होता है एक बोनी प्रोमिनेंस, उसको हम बोलते हैं एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। इसके नीचे बात करें, इसके जब हम नीचे जाएंगे तो एंटीरियर इन्फीरियर में हमें इलियक स्पाइन होती है। यहाँ पे 2 सिमिलर पॉइंट्स होते हैं एट द अदर एंड ऑफ द क्रेस्ट। दोनों क्रेस्ट के दोनों एंड पे सिमिलर पॉइंट्स होते हैं, पोस्टीरियर सुपीरियर एंड पोस्टीरियर इन्फीरियर इलियक स्पाइन। मतलब अगर पोस्टीरियर एंटीरियर से आप छुएंगे या पोस्टीरियर सुपीरियर से आप छुएंगे तो वहाँ पे आपको इलियक स्पाइन फील होगी। देन हमारी सेकंड बोन आती है इशियम। इशियम क्या होता है, ये थिक लोअर पार्ट होता है, मतलब ये नीचे का पार्ट है जो आपको रेड कलर का यहाँ पे दिख रहा है। आपको ऊपर जो है इलियम दिख रही है, जो थोड़ा ग्रीन किया गया है ये आपको इशियम दिख रही है। तो ये थोड़ा थिक पार्ट होता है, लोअर पार्ट होता है, लार्ज प्रोमिनेंस का होता है। इसे इशियल ट्यूबरोसिटी भी कहते हैं, जिसपे पूरी बॉडी जो होती है जब हम बैठते हैं तो रेस्ट करती है। इसके पीछे हम बात करें, इसके बिहाइंड में एक छोटी सी ट्यूबरोसिटी होती है जो इनवर्ड को प्रोजेक्शन होती है, उसी को हम बोलते हैं इशियल स्पाइन। जैसे हमने वहाँ पे क्या कहा था, इलियम स्पाइन, वैसे यहाँ पे हम बोलते हैं इशियल स्पाइन। ड्यूरिंग लेबर जब स्टेशंस होते हैं फीटल के, मतलब फीटल का हेड कितना इंगेज हुआ है उस हिसाब से हम उसका स्टेशन चेक करते हैं। तो इलियक इशियल स्पाइन से ही हमारी ये जो इशियल स्पाइन होती है, इसी से रिलेशन क्रिएट करके ही हम वहाँ पे स्टेशंस को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। देन आता है हमारा प्यूबिक बोन। आपको यहाँ पे अलग अलग कलर में दिख रहा है, जैसे इलियम आपको दिख रहा है, फिर आपको यहाँ इशियम भी अलग कलर में दिख रहा है, प्यूबिस भी। तो जो 2 प्यूबिस होते हैं, आगे की साइड प्यूबिस होगा, पीछे की साइड की जो बोन है वो आपको देखने को मिलेगी इशियम की। तो प्यूबिस जो होता है ये एंटीरियर पार्ट को फॉर्म करता है, जैसे मैंने कहा आगे का पार्ट होता है। इसमें 2 ओवर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जो सुपीरियर रैमस और इन्फीरियर रैमस से इनको बोलते हैं। 2 प्यूबिक बोन जो होते हैं वो सिम्फाइसिस प्यूबिस से मिलते हैं, मतलब दोनों ही वहाँ पे जॉइंट होते हैं, उस प्लेस को हम बोलते हैं प्यूबिस सिम्फाइसिस। यहाँ पे आपको 2 इन्फीरियर रैमी देखने को मिलेंगे जो प्यूबिक आर्च को मर्ज कर रहे होते हैं एक ही जगह पे इशियम से। द स्पेस इनक्लोज्ड बाय द बॉडी ऑफ द प्यूबिक बोन, द रैमी एंड द इशियम इज कॉल्ड द अप टू ग्रेटर फोरामेन। अप टू ग्रेटर फोरामेन जो मैंने आपको बताया था, जो होल है ये होता है अप टू ग्रेटर फोरामेन। बात करें सैक्रम की, तो सैक्रम एक वेज स्पेस का बोन होता है जिसमें 5 बोन्स होते हैं जो बच्चे में तो फ्यूज नहीं होते हैं, लेकिन आगे चल के एक वर्टिब्रा की बात करें तो उसमें आगे चल के ये 5 बोन जो होते हैं फ्यूज हो जाते हैं। ये अपर बॉडी को फॉर्म करता है सैक्रल वर्टिब्रा के। इसको हम सैक्रल प्रोमोनेंट्री भी बोलते हैं जब हम लैंडमार्क की बात करते हैं। एंटीरियर सरफेस पे इसके सैक्रम की कॉनकेव होती है जो इसकी पूरी हॉलो, और ये एक हॉलो हमारा बोन है जो एंटीरियर में पूरी तरह से कॉनकेव शेप का होता है। लेटरली ये सैक्रम जो होता है वो एक्सटेंड करता है विंग या
आला भी बोलते हैं। लैंडमार्क की हम बात करेंगे तो यहाँ वहाँ पे हम इसको विंड ऑफ सैक्रम बोलते हैं या आला ऑफ सैक्रम। 4 पेयर्स ऑफ होल इसमें होते हैं, मतलब इसमें आपको 4 पेयर्स में, मतलब एक एक के पेयर्स होंगे, ऐसे आपको 4 पेयर्स में होल मिलेंगे और इनको हम बोलते हैं फोरामिना पेयर्स। द सैक्रम एंड थ्रू दीज नर्व्स फॉर्म द कॉर्डा इक्वाना इमर्ज टू सप्लाई द पेल्विक ऑर्गन्स। द पोस्टीरियर सरफेस इज रफ्ड एंड रिसीव अटैचमेंट ऑफ मसल्स। ये जो एंटीरियर पार्ट है जो पेल्विस में है हमारा, इसमें जो होल्स हैं इनका क्या काम है, इनके द्वारा ही जो नर्व्स या आर्टरीज या वेन्स होती हैं वो हमारे पेल्विक ऑर्गन्स को सप्लाई करती हैं। और ये जो पीछे अगर बात करें पोस्टीरियर साइड में, तो ये रफ होते हैं और ये मसल से अटैच होते हैं। देन आता है हमारा लास्ट बोन जो कि है कॉकिक्स। ये एक वेस्टिजियल टेल जिसको हम बोलते हैं, जो माना जाता है कि पुराने जो हमारे पीढ़ी थी, पूर्वज थे, उनमें टेल प्रेजेंट थी। तो अभी हम इसे वेस्टिजियल ऑर्गन भी बोलते हैं कि अभी ह्यूमन बीइंग के अंदर जो है वो टेल नहीं पाई जा रही है। तो इनमें 4 फ्यूज वर्टिब्रा बोन होते हैं जो ट्रायंगुलर शेप के बोन होते हैं। कॉकिक्स जो है ये आर्टिकुलेट करता है 5th सैक्रल बोन से, मतलब इसके ऊपर की अगर बात करें, इसके सुपीरियर में क्या होगा, 5th बोन होगी हमारी सैक्रम की। वहाँ पे 5 बोन थी, तो जो 5th वाली होगी वो कॉकिक्स से आके जुड़ेगी। यहाँ पे सैक्रोकॉकिजियल जॉइंट बनाता है। सैक्रम और कॉकिक्स के बीच के जॉइंट को हम सैक्रोकॉकिजियल जॉइंट कहते हैं। ड्यूरिंग द बर्थ की बात करें तो कॉकिक्स जो होता है वो फॉरवर्ड बैकवर्ड को हो जाता है, जिसकी वजह से फीटस को ज़्यादा स्पेस मिल जाता है। जब वो पीछे जाएगा वो बोन, तो वहाँ पे स्पेस जो होगी वो डायमीटर उसकी थोड़ी इंक्रीज़ होगी। तो कॉकिक्स जो है वो डिलीवरी में बैकवर्ड जाता है। ये आपको याद रखना है कि कौन सी बोन ऐसी है पूरी पेल्विक में जो कि बैकवर्ड होती है ड्यूरिंग द लेबर पीरियड। अब बात करेंगे हम जॉइंट्स की। ये थे हमारे बोन, सारे बोन्स हमने पढ़े। 2 इनोमिनेट बोन, 1 सैक्रम, 1 कॉकिक्स। 2 इनोमिनेट में इलियम, इशियम एंड प्यूबिस। बाकी हमने सैक्रम एंड कॉकिक्स पढ़ा। सैक्रम 5 बोन के फ्यूजन से बना था जिसमें हमारे 4 होल्स थे। 4 होल्स का काम क्या था, वहाँ से सप्लाई हो रही थी आर्टरीज की, वेन्स की, वो वहाँ से पास होकर सप्लाई कर रहे थे ऑर्गन्स को। कॉकिक्स हमारी, इसको हम वेस्टिजियल टेल भी बोलते हैं, जो कि पहले हमारे पूर्वजों में होती थी। अभी ये 4 जो बोन्स होते हैं उनके फ्यूजन से बनी होती है। इसके ऊपर एकदम सुपीरियर में हमारी 5th सैक्रम बोन जुड़ी हुई होती है। बात करें यहाँ पे पेल्विक जॉइंट की, तो 4 पेल्विक जॉइंट होते हैं। एक सिम्फाइसिस प्यूबिस होगी जो कि दोनों प्यूबिक बोन को जोड़ेगी। 2 सैक्रोइलियक जॉइंट होंगे, मतलब जो सैक्रम को इलियम से जोड़ेंगे। एंड एक होती है सैक्रोकॉकिजियल जॉइंट, मतलब जो कि सैक्रम को और कॉकिजियल बोन कॉकिक्स को जॉइंट करती है। सिम्फाइसिस प्यूबिस जैसे आपको सामने देखने को मिल रहा है, जो 2 प्यूबिक बोन को जोड़ेगी। इट फॉर्म द एट द जंक्शन ऑफ 2 प्यूबिक बोन विच आर यूनाइटेड बाई ए पैड ऑफ कार्टिलेज। यहाँ पे कार्टिलेज होगा जो कि ड्यूरिंग द लास्ट मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी ये और वाइड हो जाते हैं, थोड़े चौड़े हो जाते हैं, ताकि वहाँ पे इंक्रीज हो पाए स्पेस और मोबिलिटी भी प्रेग्नेंट वोमेन की। तो प्यूबिस सिम्फाइसिस आपको सिंपली याद रखना है कि 2 प्यूबिक बोन को यहाँ मर्ज करती है। वो जो लिगामेंट हमारी होती है, जो पैड होता है कार्टिलेज का, उसको हम बोलते हैं, उसी को प्यूबिस सिम्फाइसिस। सैक्रोइलियक जॉइंट ये हमारे 2 होते हैं। टोटल हमारे 4 जॉइंट्स होते हैं, 2 सैक्रोइलियक के, 1 सिम्फाइसिस प्यूबिस के, 1 सैक्रोकॉकिजिक्स के, कॉकिजियल के। सैक्रोइलियक जॉइंट 2 क्यों होते हैं, क्योंकि 2 इलियक बोन है, तो दोनों साइड से वो सैक्रम से जुड़ी हुई होगी। तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट जॉइंट होता है इलियम का, जिसमें वो कनेक्ट करती है स्पाइन से, ताकि स्ट्रेस जो वहाँ पे जॉइंट्स वगैरह पे है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी उसको रिड्यूस किया जा सके। सैक्रोकॉकिजियल जॉइंट क्या है, जो सैक्रम और कॉकिक्स को जोड़ती है, जो कि 5th बोन ऑफ द सैक्रम एंड 1st बोन ऑफ द कॉकिक्स के जॉइंट होने से बनती होती है सैक्रोकॉकिजियल जॉइंट। अब बात करें हम लिगामेंट्स की कि कितने लिगामेंट्स होते हैं, तो मेनली हमारे पास तो 2 ही लिगामेंट्स होते हैं, बट फर्दर बहुत सारे लिगामेंट्स होते हैं हमारे पास। जो 2 हमारे मिडवाइफरी के मेन लिगामेंट्स हैं वो हैं हमारे सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट एंड सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट। सैक्रोट्यूबरस जो लिगामेंट हमारा होता है ये रन करता है सैक्रम एंड कॉकिक्स से लेके, जैसे फ्रॉम द सैक्रम एंड कॉकिक्स से लेके इशियल ट्यूबरोसिटी। इशियल ट्यूबरोसिटी हमने देखी थी जब इशियल बोन के बारे में डिस्कस किया था। तो सैक्रम से लेके इशियल ट्यूबरोसिटी तक होता है, उसको हम बोलते हैं सैक्रोट्यूबरस। आप ट्यूबरसिटी एंड सैक्रम से याद रख सकते हैं। सेकंड हमारी होती है सैक्रोस्पाइनस।
सैक्रोस्पाइनस कहाँ से होती है? फ्रॉम द सैक्रम टू इशियल स्पाइन, इशियल की स्पाइन से जो होती है वो हम बोलते हैं उसको सैक्रोस्पाइनस। देन कुछ और हमारी एक्स्ट्रा होती है जिनको मैं आपको ओरली बता देती हूँ, जैसे सैक्रोइलियक जॉइंट लिगामेंट, मतलब जहाँ पे सैक्रम और इलियक का जॉइंट था वहाँ पे जो लिगामेंट होगी उसको हम बोलेंगे सैक्रोइलियक जॉइंट लिगामेंट। देन आता है प्यूबिस सिम्फाइसिस लिगामेंट, मतलब ये रीइंफोर्स करता है जो कार्टिलेजनस जॉइंट है बिटवीन द प्यूबिस। एंड लास्ट वाला होता है हमारा इलियोलंबर लिगामेंट, इलियोलंबर जो कि ट्रांसवर्सली ये फिफ्थ लंबर को इलियक क्रस्ट से कनेक्ट करके रखता है। तो मेनली हमारे टू होती हैं, सैक्रोट्यूबरस मतलब सैक्रम से लेके इलियक ट्यूबरोसिटी जहाँ तक है वहाँ तक कनेक्ट करेगा, और सैक्रोस्पाइनस मतलब इशियल के स्पाइन तक कनेक्ट करेगा। तो ये मेन दो आपको याद रखने हैं। अब बात करें लैंडमार्क्स की कि लैंडमार्क्स कौन कौन से होते हैं। तो लैंडमार्क टोटल 9 होते हैं कि कौन कौन सी जगह को हम क्या क्या बोलते हैं। तो सबसे पहले आप इस फिगर से ही इसको समझने की कोशिश करें तो आपको अच्छे से समझ आएगा। तो प्यूबिस सिम्फाइसिस आप सभी को पता है, जहाँ पे 2 प्यूबिक बोन जोड़े थी, कार्टिलेज लगा था, वो हो गई प्यूबिस सिम्फाइसिस। फिर वहाँ से आप थोड़ा सा आगे जाएंगे तो आपको फील होगा प्यूबिक क्रस्ट। प्यूबिक क्रस्ट के आगे आपको थोड़ा उभरा हुआ पार्ट दिखेगा, प्यूबिक ट्यूबरकल। प्यूबिक ट्यूबरकल के बाद हम बात करते हैं इशियो प्यूबिक रैमस की, जिसको हम नहीं मानते हैं। प्यूबिक सिम्फाइसिस, प्यूबिक क्रस्ट, प्यूबिक ट्यूबरकल के बाद हम आते हैं पेक्टोनियल लाइन पे। पेक्टोनियल लाइन जो होती है ये आपको देखने को मिलेगी बहुत सॉफ्ट से, एकदम स्मूथ से। देन हम बात करते हैं इलियो प्यूबिक इमिनेंस। इलियो प्यूबिक इमिनेंस में फिर हम और आगे थोड़ा अपने हैंड्स को ले जाते हैं तो वहाँ पे हमें फील होता है इलियो प्यूबिक एमिनेंस। इलियो पेक्टोनियल लाइन भी आपको सीधी से देखने को मिलेगी। देन सैक्रो इलियो पेक्टोनियल जो लाइन है ये आपको ऊपर देखने को मिलेगी। देन आएगा सैक्रोइलियक जॉइंट, जहाँ पे सैक्रम एंड एलियम जो जुड़ा है उसी को हम बोलते हैं सैक्रोइलियक जॉइंट। देन आता है आला ऑफ विंग, जो कि पूरा हमारा ऊपर का है, आला ऑफ विंग या आला ऑफ सैक्रम, ये जो आपको सैक्रम पार्ट में देखने को मिला है। देन जो राउंड शेप का है वो आता है हमारा सैक्रा प्रोमोनेंट्री के अंदर। तो ये आपके लैंडमार्क्स दिए हैं, ये आपसे प्रैक्टिकल एग्जाम में मेनली पूछे जाते हैं। जब आपकी गायनी की या ओबीजी की प्रैक्टिकल होती है तो वहाँ पे आपसे लैंडमार्क पूछे जाते हैं, तो आप इन्हें याद करके इन्हें आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब हम बात करें डायामीटर की, तो हमारे 2 टाइप के पेल्विस होते हैं, ट्रू पेल्विस एंड फॉल्स पेल्विस। फॉल्स पेल्विस हम उन पेल्विस को बोलते हैं जो कि अबव द पेल्विक ब्रिम, ब्रिम के ऊपर में जो सिचुएटेड होते हैं उन्हें हम बोलते हैं फॉल्स पेल्विस। जबकि ट्रू पेल्विस जो कि पेल्विस ब्रिम के नीचे होते हैं, जैसे फेटस जब उसकी बॉडी जो होती है ड्यूरिंग द लेबर वो उसी से पास होती है तो वो होता है ट्रू पेल्विस। ट्रू पेल्विस में हमारे मेनली 3 प्लेन्स होते हैं। तो जो इसके 3 प्लेन्स होते हैं वो होते हैं ब्रिम, कैविटी एंड आउटलेट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रिम की। ब्रिम क्या होता है? एक राउंड एक्सेप्ट होता है वेयर सैक्रल प्रोमोनेंट्री प्रोजेक्ट इनटू इट, जहाँ पे सैक्रल प्रोमोनेंट्री होती है उसको छोड़ के बाकी जो अंदर के राउंड शेप हैं उनको हम ब्रिम बोलते हैं। द प्रोमोनेंट्री एंड विंग ऑफ सैक्रम फ्रॉम इट पोस्टीरियर बॉर्डर, इसका जो पोस्टीरियर बॉर्डर होगा वो विंग ऑफ सैक्रम फॉर्म करेगी। द इलियक बोन इट लेटरल, इसके साइड में इलियक बोन देखने को मिलेगी उसकी बॉर्डर। एंड प्यूबिक, इसके प्यूबिक बोन जो है इसके एंटीरियर बॉर्डर को फॉर्म करती है, उसी को हम बोलते हैं पेल्विक ब्रिम। ब्रिम मतलब ऑल ओवर जो उसका स्पेस है। तो साइड में आपको इसमें देखने को मिलेंगे क्या? साइड में देखने को मिलेंगे इलियक, ऊपर आपको देखने को एंटीरियर में आपको देखने को लेटरल साइड में प्यूबिक बोन देखने को मिलेंगे। एंटीरियर बॉर्डर इसका प्यूबिक बोन फॉर्म करेंगे, इलियक बोन इसमें फॉर्म करते हैं लेटरल साइड को, एंड पोस्टीरियर बॉर्डर को इसका सैक्रम फॉर्म करता है। तो ये होती है पेल्विक ब्रिम। पेल्विक कैविटी एक्सटेंड फ्रॉम द ब्रिम अबव टू द कैविटी बिलो। पेल्विक ब्रिम से लेके जो कैविटी पूरी उसके नीचे तक आती है उसी को हम बोलते हैं पेल्विक कैविटी। द एंटीरियर वॉल इज फॉर्म्ड बाय द प्यूबिक बोन, सेम है जैसे प्यूबिक बोन वहाँ पे एंटीरियर वॉल फॉर्म कर रहा था। सिम्फाइसिस प्यूबिस जो था 4 सेंटीमीटर अलॉन्ग होगा। द पोस्टीरियर वॉल इज फॉर्म द कर्व ऑफ सैक्रम, पोस्टीरियर वॉल सैक्रम द्वारा कवर होगी जो 12 सेंटीमीटर की होगी, और लेटरल वॉल जो होगी वो साइड ऑफ द पेल्विस से फॉर्म होगी। ये कैविटी जो होती है वो सर्कुलर होती है शेप में, और इसके डायामीटर जो होते हैं उनको हम मेज़र नहीं कर सकते, बस कंसीडर करते हैं। अब बात करें आउटलेट की, तो 2 आउटलेट आर डिस्क्राइब, एनाटॉमिकल एंड ऑब्स्ट्रक्टिकल। एनाटॉमिकल आउटलेट जो होती है वो लोअर बॉर्डर से पेल्विक बोन के हम मानते हैं, और सैक्रो
ट्यूबरस लिगामेंट तक। द ऑब्स्टेक्टिकल आउटलेट जो होती है ये स्पेस होता है बिटवीन द नैरो पेल्विक स्ट्रेट एंड द एनाटॉमिकल आउटलेट। जो एनाटॉमिकल आउटलेट था उससे लेके नैरो पेल्विस तक की जो हमारी पूरी आउटलेट होती है उसे ऑब्स्टेक्टिकल आउटलेट बोलते हैं। यहाँ पे नैरो पेल्विस जो होगा वो सीधा सैक्रोकॉक्सियल जॉइंट तक होगा और 2 ischial स्पाइन पे इसमें हमें बॉर्डर पे प्यूबिस सिम्फाइसिस के देखने को मिलेंगे। इसमें फिर से 3 हमारे होते हैं। ये जो मैंने आपको फॉल्स बताया था कि फॉल्स पेल्विस होती है। फॉल्स पेल्विस में आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जो ब्रिम थी उसके ऊपर, तो उसी कंडीशन को हम बोलते हैं फॉल्स पेल्विस। अब यहाँ पे बात करें हम एक एक के डायामीटर की, कितनी डायामीटर्स होती हैं। तो डायामीटर में आपको जब एंटीरियर पोस्टीरियर देखेंगे, ऑब्लिक देखेंगे, 3 तरह से आप देख सकते हैं, एंटीरियर पोस्टीरियर, ऑब्लिक एंड ट्रांसवर्स, तो अलग अलग होगी। जैसे कि आपको यहाँ जो फर्स्ट वाली दिख रही है एंटीरियर पोस्टीरियर वो ब्रिम की है, तो ब्रिम की एंटीरियर पोस्टीरियर आप देखेंगे तो 11 सेंटीमीटर आएगी। ब्रिम की ही जब आप ऑब्लिक देखेंगे तो वहाँ पे आपको 12 सेंटीमीटर देखने को मिलेगी और ब्रिम की जब आप ट्रांसवर्स देखेंगे तो 13 सेंटीमीटर आपको देखने को मिलेगी। कैविटी की बात करें तो कैविटी में जब आप एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर चेक करेंगे तो आपको वहाँ पे 12 देखने को मिलेगी। ये देखिए आप फिगर से समझ सकते हैं। तो ये इक्वल ही होती है तीनों के लिए, 12 12 12 कैविटी के लिए। अगर बात करें आउटलेट की, तो आउटलेट का एंटीरियर पोस्टीरियर 13 होगा, आउटलेट का ऑब्लिक 12 होगा, ऑब्लिक का ही आउटलेट का ही हमारा ट्रांसवर्स 11 सेंटीमीटर को होगा। ये मेज़रमेंट होती है, तो इसको आपको ऑब्जेक्टिव के पर्पस से याद रखना होता है क्योंकि ये बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछी जाती हैं। तो आपको ये याद करना पड़ेगा कि कैसे कौन से को मेजर करते हैं। ये आप समझ भी सकते हैं बट इसे आप लर्न कर सकते हैं। अब हमारा आज का लास्ट टॉपिक है, ये है टाइप्स ऑफ पेल्विस। टाइप्स ऑफ पेल्विस में हमारे कितने टाइप्स के टोटल पेल्विस प्रेजेंट होते हैं, तो ये 4 टाइप के होते हैं, गायनेकॉइड पेल्विस, प्लेटिकॉइड पेल्विस, एंड्रॉइड पेल्विस एंड एंथ्रोपॉइड पेल्विस। तो जो फर्स्ट पेल्विस होता है गायनेकॉइड पेल्विस, इसके नाम से ही हमें समझ आ रहा है कि ये जो है ये फीमेल पेल्विस हो, गायनेकॉइड मतलब फीमेल से रिलेटेड, तो ये फीमेल पेल्विस होता है। जो यहाँ पे टाइप्स ऑफ पेल्विस 4 टाइप हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। इसके शेप के बेसिस पे ही हमने इसे क्लासीफाई किया है। जो मच इम्पॉर्टेंट होती है इन द इंडिविजुअल वुमेन पेल्विक कैपेसिटी ही होती है ड्यूरिंग द कैरिंग या पैसेज ऑफ द चाइल्ड, तो उसमें सबसे ज़्यादा रोल जो होता है वो पेल्विस का ही होता है। गायनेकॉइड पेल्विस एक आइडियल पेल्विस मानी जाती है चाइल्ड बियरिंग के लिए, कि अगर किसी फीमेल को नॉर्मल डिलीवरी कंडक्ट करवानी है तो उसके लिए गायनेकॉइड पेल्विस होनी चाहिए। इट्स मेन फीचर आर राउंडेड ब्रिम, यहाँ पे राउंडेड ब्रिम होगा, स्ट्रेट साइड होंगी, वॉल्स एंड शैलो कैविटी होगी, इसके वेल कर्व्ड बॉर्डर के साथ। यहाँ पे सैक्रम जो होता है वो कर्व्ड होता है, ब्लंट स्पाइन होगी, वाइड स्कैटिक नोच होंगे एंड प्यूबिक आर्क जो होगा वो 90 डिग्री पे होगा। ये मेनली हमारी फीमेल्स में पाई जाती है विथ एवरेज साइज एंड हाइट, मतलब जिस हिसाब से उनकी हाइट एंड साइज़ होगी उसी हिसाब से विथ शू साइज ऑफ 4 और लार्जर। और डायमीटर आर रिड्यूस्ड बट are in proportion. It normally found in women of small stature, less than 1.5 meter in height, with small hands and feet. ये जो होता है ये स्मॉल स्टेचर फीमेल्स में कम पाया जाता है, जिनके हाथ पैर बहुत छोटे छोटे होते हैं, जिनकी हाइट छोटी होती है। ये चाइल्ड बर्थ के लिए सुटेबल या मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेल्विस होता है गायनेकॉइड पेल्विस, क्योंकि यहाँ पे स्पेस देख सकते हैं पूरा राउंड ओवल शेप का होता है। अब बात करें हम एंड्रॉइड पेल्विस की, तो एंड्रॉइड पेल्विस जो होता है इसको हम मेल पेल्विस भी बोलते हैं। ये हार्ट शेप का होता है, इसमें जो है नैरो स्पेस होता है 4 पेल्विस में, तो फ्यूनल शेप का होता है जिसमें डीप कैविटी होता है, स्ट्रेट सैक्रम होता है। स्ट्रेट सैक्रम की वजह से स्ट्रेट स्पाइन इसमें प्रोमिनेंट हो जाती है, तो इसमें जो 90 डिग्री थी वो लेस फॉर्म होती है। इसकी वजह से ये वोमेंस में जो है कम डिलीवरी नॉर्मल डिलीवरी कंडक्ट करवाती है। ये हार्ट शेप की ब्रिम जो है वो पोस्टीरियर पोजीशन में से ऑसिपिटो वगैरह में लीस्ट सूटेड होती है चाइल्ड बियरिंग के लिए। बात करें हम प्लेटिपॉइड पेल्विस की, तो प्लेटिपॉइड पेल्विस में क्या होता है कि फ्लैट पेल्विस होती है, इसमें किडनी शेप की होती है और
ये बहुत लीस्ट कॉमन है, बहुत कम लोगों में पाई जाती है। इसमें सैक्रम जो होगा इसमें भी स्ट्रेट ही होगा, इशियल स्पाइन जो होगा वो ब्लन होगा, स्कैटिक नोच जो एंगल इसमें फॉर्म करेंगे वो भी कम होंगे। इसमें हेड में भी इंगेज्ड हो जाए बट ट्रांसवर्स डायमीटर जो होती है उसकी वजह से इसमें जब बेबी डिसेंट होता है तो उसमें उसे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी फील होती है प्लेटिपॉइड पेल्विस में। लास्ट आता है एंथ्रोपॉइड पेल्विस। एंथ्रोपॉइड पेल्विस ये एक ओवल शेप का है जो कि ग्रेटर एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर का होता है। इसमें भी स्ट्रेट वॉल्स होती हैं, सब प्यूबिक आर्च या लार्ज सैक्रोस्टैटिक नोट्स होंगे। स्कैटिक स्पाइन जो होगी वो इसमें सैक्रम के साइड में ही मतलब प्लेस होंगे। यूजुअली ये नॉन ऑब्स्ट्रक्टेड पेल्विस होता है। इसके रिजल्ट जो होते हैं ये होता है एंथ्रोपॉइड पेल्विस। इसमें भी प्रॉब्लम कॉज होती है फीमेल की इनलेट में जब भी डिलीवरी कॉज होती है। तो ये 4 टाइप के पेल्विस थे। मोस्ट सूटेबल जो होता है वो गायनेकॉइड पेल्विस ही होता है और मेल पेल्विस हम बोलते हैं एंड्रॉयड पेल्विस को। तो होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हैं और वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।